बरेली के थाना बितुरी चैनपुर क्षेत्र के गांव लश्करीगंज सैदपुर का रहने वाले छात्र फरहान ने साल 2022 में नीट एग्जाम में ऑल इंडिया 1277 रैंक लाकर एक मिसाल कायम की और ये साबित कर दिया कि अगर सच्ची लगन हो तो सफलता कदम जरूर चूमती है। किताबों के लिए जब पैसे की दिक्कत आई तो फरहान ने जरी का काम करके किताबें खरीदी। घर में बिजली की भी दिक्कत थी तो कभी हाथों में टॉर्च लेकर तो कभी इमरजेंसी लाइट से फरहान ने अपनी पढ़ाई की। मुश्किल हालातों और गरीबी को करीब से देखने के बाद भी फरहान ने सपनों के पीछे दौड़ना बंद नहीं किया और आज वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रहा है। फरहान ने बताया कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने फिजिक्स वाला का एक कोर्स लिया और अपनी पढ़ाई से संबंधित कई संशय और दिक्कतों को दूर किया। मंगलवार को फिजिक्स वाला के संस्थापक और CEO अलख पांडे फरहान से मिलने उसके घर पहुंचे और फरहान को शुभकामनाएं दी। अलख पांडे ने कहा कि अगर सपना देखा है तो उसके लिए मेहनत करते रहो, कामयाबी कदम जरूर चूमेगी। मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जो भी हमारा स्कूल से पढ़ाई की थी, मैंने पहले सेक्रेड हार्ट से पढ़ाई की थी 11वीं में। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला और मैंने पूरी अपनी तैयारी जो है वो ऑनलाइन की थी। और ऑनलाइन तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छा PW का प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को बेसिक लेवल से लेकर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। मतलब एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कब से पढ़ाई करी आपने इस स्कूल में और जो आपका सिलेक्शन हुआ, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा वैसे तो इलेक्ट्रिशियन थे, लेकिन अब उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, इस वजह से अब उनके ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं। और मेरे यहाँ से पढ़ाई LKG से स्टार्ट है। पहला स्कूल मेरा यही था, सेक्रेड हार्ट स्कूल। LKG से मैंने यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की थी, 10th भी यहीं से किया है मैंने, और 11th 12th भी मैंने इसी से स्कूल से कंप्लीट किया है। और नीट की तैयारी मैंने 11th से स्टार्ट की थी। 11th में मैंने PW का यूट्यूब चैनल से पढ़ा था और जब मैं 12th में आया था तो PW का यकीन 2.0 बैच जो है वो मैंने ज्वाइन किया था और प्रॉपर्ली उस बैच को मैंने फॉलो किया था। 12th को पास होने के बाद बोर्ड एग्जाम के बाद मेरा नीट का एग्जाम हुआ था, जिसमें मैंने PW बैच से पढ़ाई करके और एक बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर 675 लिया था। और फिलहाल में मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। आज आपको सर मिले, यहाँ पर आपसे मुलाकात हुई, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उनकी तरफ से क्या सपोर्ट रहा आपको? अलग सर की तरफ से पूरा हमें सपोर्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने पहली चीज़ तो यही है कि हमें कामयाब करने में सर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर उनका एक इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता अपनी इस कामयाबी को छूना। और दूसरी चीज़ है, हम बहुत खुश हैं कि एक हमारे लिए ऑनर की बात है कि अलग सर जैसी सेलिब्रिटी हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमारे साथ, हमारे टीचर्स के साथ और हमारे फेलो स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की, उनको मोटिवेट किया और बहुत खुशी की बात है हमारी। नहीं, हमने कुछ नहीं दिया, इसने दिया है उपहार पूरे भारत को, अपने गांव को, अपने शहर को। इसने उपहार दिया है सबको। ऐसे हालातों से, ऐसी जगह से ये बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है, नीट में सिलेक्ट हुआ। हमने क्या किया था कि पहले कोचिंग का फीस बहुत ज़्यादा होता था। किसी को नीट में तैयारी करनी हो, डॉक्टर बनने का, इंजीनियरिंग करने का, तो पहले क्या 1-1, 1.5 लाख रुपए लगता था। तो हमने क्या किया, उसका फीस कम कर दिया। 4-5 हज़ार में बच्चा तैयारी कर सकता है IIT नीट का। तो उसी में से एक कोर्स इन्होंने भी ले लिया था। और ये यहाँ से बड़े पास में गाँव से रहते हैं और ये खुद बता रहे थे किताब खरीदने के लिए इन्होंने जरी का काम किया, मतलब कपड़े के ऊपर डिज़ाइन वगैरह बताया, उससे किताब खरीदी। वैसे घर से आते हैं, रात में इनका इन्वर्टर नहीं था तो ये टॉर्च से पढ़ाई करते थे। तो ऐसी कहानियाँ पता चली, हमें बड़ा खुशी हुई कि इस भारत तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं। अब ये सेलेक्ट हुए हैं तो हम इनसे मिलने इसलिए आए कि ये वीडियो बाहर जाएगा तो बहुत सा बच्चा ऐसा गांव में बैठा है जिसको लगता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम तैयारी नहीं कर सकते, UPSC का IAS नहीं बन सकते, हम IITian नहीं बन सकते। उसे कम से कम ये धीरज मिलेगा, बन सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाला कि जहाँ से आप तैयारी करके इस तरह चीज़ें कर सकते हैं। जिनके माँ बाप मजबूर हैं, नहीं पढ़ा सकते, कमजोरी है, दिक्कतें हैं, तो उन बच्चों के लिए एक सौगात बन के आप आए हैं और मदद उनकी आप करेंगे आगे? कोशिश तो अपनी तरफ से है कि पूरी तरह से की मदद करें और इस तरह के सस्ते और बहुत ही अच्छे, मतलब सबसे सस्ती और अच्छी शिक्षा हम लोग का मेन हमेशा से मोटो रहा है फिजिक्स वाला का। और यही करते हैं, हर अलग एग्जाम की तैयारी, UPSC, IIT, मेडिकल, CA, कॉमर्स, सभी की तैयारी, हर चीज़ एग्जाम की तैयारी कराते हैं सस्ते में, अच्छी शिक्षा। तो वही है। और फरहान जैसा बच्चा सेलेक्ट होता है तो खुशी भी होती है। जिस हिसाब से सर ने बताया कि जरी का काम करने के बाद में आपने किताब खरीदी और किताब खरीदने के बाद पढ़ाई करके आज आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप जब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर बनने के बाद में आप किस तरीके की मदद करेंगे आज? मेरा सबसे पहले तो यही एम और एम्बिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पर फोकस करूंगा अपना जितना हो सके, क्योंकि ये एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो चेंज लेकर आ सकती है एक सोसाइटी में और एक पूरे उसमें। अगर कोई चीज़ चेंज लेकर आ सकती है तो वो पावर एजुकेशन के अंदर ही है, क्योंकि एजुकेशन ही फ्रेम करती है पीपल्स को, पीपल मेक द सोसाइटी। तो सोसाइटी को चेंज एजुकेशन ही ला सकती है जितना मुझसे होगा, जितना, क्योंकि आजकल तो बहुत ही ईजी अवेलेबल है एजुकेशन, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है तो वहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ एजुकेशन के थ्रू लोग पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई करने के साथ बहुत ही अच्छा चेंज ला सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द कंट्री, एजुकेशन इज ओनली द थिंग। अगर कोई परेशान आता है आपके पास में इलाज के लिए, तो जिस हिसाब से आपने इतनी मेहनत करी है पढ़ाई लिखाई करके और सब कुछ करा आपने, और अपने जीवन में आपने हर मोड़ देखा, लेकिन उस चीज को देखने वाली बात जो आती है कि अगर आपके पास किसी के पास पैसा नहीं है तो आप इलाज को लेकर उसके लिए क्या मदद? ऑब्वियसली जितना मुझसे हो सकेगा आई विल हेल्प,
क्योंकि एंड आई विल ऑल्सो मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं जो लोगों के फ़ायदा दे सकते हैं, आई विल ऑल्सो पूरी कोशिश करेंगे लोगों को अवेयर करने के लिए, और अपने से जितना हो सकेगा हम लोगों की हेल्प करने की पूरी प्रयास करेंगे।